गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आज हम करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा बताने वाले प्रेपोजिशन है। यानी कि जिस प्रकार से कोई भी काम किसी को बांट दिया जाता है, जैसे हमारा जो कंट्री है इसको डिफेंड करने का काम, इसकी सुरक्षा करने का काम किसके पास, हमारे सोल्जर्स के पास है। उसी प्रकार से हमने प्रेपोजिशन को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और कुछ अदर प्रेपोजिशंस भी होती हैं। तो ये जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसको सीखने के बाद हमें क्या फायदा होता है, हमें पता चल जाता है भाई यदि कोई डायरेक्शन वगैरह के लिए हमें यूज करनी तो हमें पता कंफर्म हो जाता है हाँ भाई ये जो प्रेपोजिशन है ये डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रेपोजिशन में से ही हम वो यूज करेंगे। और यदि प्लेस की बात हो रही है तो जो प्लेस के लिए जो स्पेशल जो हमारी प्रेपोजिशन है तो वहां पे प्लेस वाली प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है तो ये हमारे लिए वहां पे जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने में हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन, आज हम कौन सी प्रेपोजिशन सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन बताते हैं, जो प्रेपोजिशन डायरेक्शन शो करते हैं, आज हम उनको सीखेंगे। टू, टुवर्ड्स, फॉर, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन और इनटू, ये जो प्रेपोजिशन है सबसे पहले हमें ध्यान रखना भी जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन सी होती है। तो उसमें हमारी टू है, टुवर्ड्स है, फॉर है, अगेंस्ट है, अक्रॉस है, अप है, डाउन है, इनटू है। तो ये जो प्रेपोजिशंस है हम किसके लिए यूज करते हैं, ये डायरेक्शन शो करने के लिए इन सभी प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। अब हम वन बाय वन करके सीखेंगे कि कौन सी जो प्रेपोजिशन है उसको कैसे हमें यूज करना है। तो वैसे भी हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें टू और टुवर्ड्स का तो हमने यूज सीख ही लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। टू फॉर फिक्स डेस्टिनेशन, यानी कि टू का जो यूज कहाँ करते हैं, हमारा जो फिक्स डेस्टिनेशन होता है, यानी कि जो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि हमारा कहीं हमें जाना है और वो हमारा फिक्स है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ, तो वो क्या है, एक फिक्स है भाई, हम स्टेशन पे ही जा रहे हैं, हम स्कूल में ही जा रहे हैं, हम कोर्ट में ही जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन को शो करना हो तो वहां हम टू लगाते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज गोइंग टू स्कूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेशन और जो स्कूल है वो दोनों क्या है, एक हमारा फिक्स डेस्टिनेशन है, यानी कि हमें सिर्फ वहीं पे जाना है, इसलिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स की हिंदी जब हम करते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है टुवर्ड्स का, की ओर। टुवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, की ओर। तो ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। तो टुवर्ड्स में और टू में क्या फर्क है, टू तो हमारा फिक्स डेस्टिनेशन को बताता है, मैं जहां का नाम लूंगा वहीं जा रहा हूं, लेकिन जो हमारा टुवर्ड्स है उसमें क्या होता है, उसमें हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। ये हमने पिछली वाले में भी किया था, तो इस पर ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर। सबसे पहले हम फोर का हिंदी में मीनिंग जानेंगे। जब फोर की हम हिंदी करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है के लिए। तो हमें याद रखना है फोर का यूज हम जो हमारी डायरेक्शन शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं, और जो फोर और टू दोनों का ही यूज हम डायरेक्शन शो करने के लिए करते हैं, और दोनों का ही यूज एक हमारी फिक्स डायरेक्शन होती है, यानी कि हमारी एक निश्चित डायरेक्शन होती है उसको शो करने के लिए करते हैं। यानी कि टू और फोर दोनों एक ही, यानी कि डेस्टिनेशन को शो करते हैं। जैसे ही इज लिविंग फॉर अम्बाला टुनाइट, भी आज वो अम्बाला के लिए निकल रहा है, ही इज लिविंग फॉर अम्बाला। तो यहाँ पे अम्बाला से पहले क्या निकाल दिया, लगा दिया हमने, फोर लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, अम्बाला है। तो अम्बाला हमारा क्या है, एक फिक्स डेस्टिनेशन है। यानी कि अब हमें यहाँ पे एक हमने कंक्लूजन निकाला कि टू का यूज और फोर का यूज जब हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं तो दोनों का ही यूज एक फिक्स डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि वो दोनों ही एक फिक्स डेस्टिनेशन को शो करते हैं, यानी कि एक गंतव्य जहां वो जा रहा है उस एक पर्टिकुलर चीज का, यानी कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही शो करता है। यानी कि जहां भी जाता है, यहाँ पे अम्बाला जो है हमारा क्या है, एक फिक्स
डेस्टिनेशन है भी अंबाला ही जा रहा है, अंबाला के लिए ही, वो ही इज लिविंग फॉर अंबाला के लिए ही जा रहा है टू नाइट, आज रात को। और यहाँ पे वो स्टेशन पे ही जा रहा था 2 का। तो यहाँ पे 4 और 2 में क्या है सिमिलरिटी, फिर दोनों का जो यूज हम करते हैं वो हमारा फिक्स डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। उसके बाद है हमारा अलोंग। तो अलोंग के 2 मीनिंग निकलते हैं। अलोंग के कितने मीनिंग निकलते हैं? 2। जब हम उसकी हिंदी करते हैं तो 2 मीनिंग होंगे, या तो के साथ या के किनारे किनारे। तो जब भी आप अपने अलोंग से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हो या आप अपनी अलोंग प्रेपोजिशन फील करते हो तो आपको हिंदी में या तो के साथ बनेगा आपका उसका हिंदी, या फिर के किनारे किनारे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चल रहा है, वॉक कर रहा है। तो ही वॉक्स अलोंग द रोड, तो यहाँ पे अलोंग का मीनिंग क्या होगा? के साथ साथ। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे जो वो है लड़की है वो कहाँ वॉक कर रही है? अलोंग के किनारे किनारे, यानी कि एक नदी है और उसके किनारे किनारे वो चल रही है। ठीक है, एक नदी है ऐसे बनी हुई है और वो नदी के किनारे किनारे वो लड़की क्या कर रही है? वो कर रही है। तो हमने क्या देखा, जो अलोंग है इसके 2 मीनिंग होते हैं, या तो के साथ या के किनारे किनारे। जब ये दोनों वर्ड हमें यूज करने की जरूरत हो अपने सेंटेंस बनाने में तो वहां पे हम अलोंग का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा अगेंस्ट वर्ड आता है। अब अगेंस्ट के भी 3 टाइप के यूज होते हैं। अगेंस्ट, जब भी आपको अगेंस्ट वर्ड लगाना हो या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो अपने माइंड में बैठा लेना कि अगेंस्ट को हम 3 प्रकार से, यानी कि वी कैन यूज इट 3 टाइप्स। यानी कि फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा? ओपोजिट की सेंस में, यानी कि विपरीत, यानी कि बिल्कुल उल्टे, यानी कि बिल्कुल एक अलग अलग उसमें, यानी कि ओपोजिट विपरीत, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, यानी कि पहला जो अगेंस्ट का यूज है जब हमें कोई चीज बिल्कुल उलट के रूप में चाहिए, यानी कि बिल्कुल विपरीत हमने सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन बतानी है किसी चीज की, तो वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। करंट होता है धारा, जैसे पानी की एक धारा होती है, पानी जिस साइड में बह रहा होता है, ठीक है, तो उसी धारा में हो गया। लेकिन यदि पानी इस साइड से बह रहा है और हम नाव चला के उधर से इधर आएंगे तो वो क्या होगी? उसके अगेंस्ट में होगी, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत हो गई है, बिल्कुल उसके उलट हो गई है। यानी कि जब ऐसी सेंस हमें यूज करने की जरूरत हो तो वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। जब हम अगेंस्ट का एक पहला जो यूज होता है, कोई ओपोजिट यानी कि बिल्कुल उलट परिस्थिति हम जब शो करते हैं, विपरीत सिचुएशन जब हम शो करते हैं तो वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल इजीली आप इससे क्लियर कर लोगे। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, यानी कि जो पानी की जो धारा है उसके विपरीत दिशा में सेल करना बिल्कुल मुश्किल है। यानी कि आप कोई नाव वगैरह चलाते हो, यानी कि जिस साइड में पानी बह रहा है, जिस साइड से पानी की धारा है, करंट है, करंट मीन्स होता है धारा, उसी साइड में तो आप नाव को बहा के लेके जा सकते हो। लेकिन पानी तो उधर जा रहा है, पानी का बहाव इस साइड में है और आप उधर से अगर अपनी नाव चला के लेके आओगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका एक अगेंस्ट का एक ओपोजिट, उसमें हमने इसको यूज किया। दूसरा क्या है? से सटकर या प्रेसिंग ऑन, यानी कि किसी चीज से सटकर, किसी चीज के साथ लग के, बिल्कुल उसके साथ टच होकर, उस सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है अगेंस्ट का एक ओपोजिट के रूप में हम यूज करते हैं। दूसरा यूज आपका होता है से सटकर या प्रेसिंग ऑन, इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं उसको? प्रेसिंग ऑन। जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, वो जो ट्री था, ट्री के अगेंस्ट यानी कि उससे सट के वो झुका हुआ था। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, आप भी करते हो कई बार, जिस तरह जो ट्री है वगैरह को पकड़ के हम ऐसे क्या कर लेते हैं, उससे चिपक के हम यूं झुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है, या दीवार के साथ आपने कई बार घर पे भी आप यूज करते हो लैडर को, सीढ़ी जो होती है उसको आप दीवार के साथ लगा देते हो, तो वो क्या है? उसके साथ सट रही है। यानी कि दीवार का और जो लैडर का आपस में क्या है? उससे बिल्कुल वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ खड़े हैं, यानी कि उसके साथ उसको सट कर दो। जब ये मीनिंग हमें चाहिए होता है
यानी कि जब हम अगेंस्ट का मीनिंग हमें ऑपोजिट के रूप में चाहिए तो वहां हम अगेंस्ट लगा सकते हैं। जब किसी चीज के साथ मिलाकर या उससे सटकर हम कोई चीज शो करना चाहें तो वहां भी हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। जिसके हमने दो एग्जांपल देखे, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री और देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। और हमारा तीसरा यूज क्या है, जो अगेंस्ट का हम कर रहे थे के विरोध में, जब हम किसी के अपोजिट हो जाते हैं, के विरोध में हो जाते हैं तो वहां भी हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अगेंस्ट को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। और तीसरा टाइप हमारा क्या है, के विरोध में। जैसे वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि जो किसी को भी अपना जो देश है उसके कानून के विरोध में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा अगेंस्ट के 3 टाइप के यूज होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट करेंगे अक्रॉस। अब जिस प्रकार से अगेंस्ट को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, सेम उसी वे में अक्रॉस को भी हम कई प्रकार से 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। और इसके 2 यूज और हैं और यहाँ हम अक्रॉस को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो यूज होता है अक्रॉस का, क्या होता है, कि उस पार। अक्रॉस वैसे तो पार करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, के उस पार। एक तो इस सेंस में हम यूज करेंगे। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, यानी कि दूसरी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये कहता है माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर्स, यानी कि जो नदी, एक नदी है बीच में और उसका जो फ्रेंड है, यानी कि वो एक साइड में खड़ा है अपनी नदी के, और फिर वो बताता है किसी को कि मेरा जो फ्रेंड है वो नदी के दूसरी साइड में रहता है, यानी कि उस पार रहता है। तो सेंस क्या निकली, के उस पार। ठीक है, तो अक्रॉस का एक यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा जो यूज होता है, इस पार से उस पार तक, यानी कि फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। यानी कि अक्रॉस का दूसरा यूज क्या होता है, एक तो क्या होगा आपका कि उस पार, एक वन साइड टू अनदर साइड, यानी कि इस साइड से लेके दूसरी साइड तक। तो उस सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। अब आपको पता है जब आप पुल बनाते हैं, आपने पुल देखा भी होगा किसी नदी के ऊपर, यानी कि नदी का जो एक साइड से उधर से शुरू होता है दूसरे किनारे तक बनता है, यानी कि इस पार से उस पार तक। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, तो उस सेंस में हमने अक्रॉस का यूज किया। जैसे अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, यानी कि जो पुल जो बनाया गया है वो नदी के इस पार से उस पार तक बनाया गया है। तो हमने दोनों सेंस में हमने अक्रॉस का यूज देख लिया, के उस पार की सेंस में देख लिया और के इस पार से उस पार की सेंस में देख लिया। अब तीसरी जो सेंस में कौन से में यूज कर सकते हैं अक्रॉस का यूज, बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड की जब हम बात करते हैं। बोथ साइड्स में देखो, ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, यानी कि 2 कंधे हैं और दोनों पे उसने अपना जो लगेज था, बोथ साइड, यानी कि हमने क्या किया, जो अक्रॉस का यूज बोथ साइड्स के, यानी कि तीसरा यूज हमारा बोथ साइड्स के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स। आप कई बार देखे होगा, आपने अपना स्कूल का बैग्स वगैरह भी होता है, आप क्या कर देते हो, यू पुट योर बैग अक्रॉस योर शोल्डर्स, यानी कि दोनों साइड, यानी कि इस शोल्डर पे भी और इस शोल्डर पे भी, बोथ साइड्स हो गई। तो वहां उस सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अक्रॉस जो है उसको हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, कि उस पार की सेंस में, इस पार से उस पार की सेंस में, और दोनों साइड की सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। अब कुछ और यूज होते हैं, कुछ अदर यूजेस भी होते हैं। देखो, गो अक्रॉस होता है। अब ये जो यूज है ये आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, से होकर गुजरना। गो अक्रॉस, गो के बाद अक्रॉस ही लगे, इसमें यहाँ पे जब किसी चीज से होकर गुजरते हैं तो उसका ये ध्यान रखना, गो अक्रॉस का इकट्ठा मीनिंग है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसकी हिंदी क्या होती है, से होकर गुजरना, यानी कि किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना। रीता एंड रवि वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड, यानी कि रीता और जो रवि थे वो फील्ड के अंदर से होकर गुजर रहे थे। से होकर गुजरना,
गो अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, से होकर गुजरना, यानी कि खेत के अंदर से होकर वो जा रहे थे, यानी कि उसमें से वो पास वो कर रहे थे। तो से होकर गुजरने की सेंस में गो अक्रॉस का मीनिंग होगा से होकर गुजरना, तो वहां भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। दूसरा एक आपने कई बार देखा होगा कम अक्रॉस, जब कम अक्रॉस आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है अचानक से मिलना किसी से, यानी कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं होता और अचानक से किसी से मुलाकात हो जाए। जैसे आप बाजार में जा रहे हो, आपको एकदम से अपने पापा मिल जाए, आप बाजार में जा रहे हो, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, आपका कोई बहुत कई साल के बाद आपको कोई अपना फ्रेंड मिल जाए, तो वो क्या होगा, आपका कम अक्रॉस होगा, अचानक से मुलाकात हो गई। तो उस सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। तो कम अक्रॉस होता है अचानक मुलाकात होना। कहता व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, आई केम अक्रॉस मोहन, तो मैं अचानक से मोहन से मिला। तो केम अक्रॉस मोहन, तो अचानक से उसकी मोहन से मुलाकात हो गई। तो उस सेंस में भी हम केम कम अक्रॉस जब हम लगाते हैं तो अचानक से मुलाकात होना। गो अक्रॉस होता है से होकर गुजरना, ये मीनिंग में साथ इकट्ठे यूज होते हैं। अब एक आपको जो हाई लेवल की बात यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है, तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या करता है, जो केम अक्रॉस है इनका जो यूज है कुछ अदर वे में कर देता है, इनके साथ सडनली का और विद का यूज नहीं होता। आपको ध्यान रखना है जब आप गो अक्रॉस और केम अक्रॉस का जब यूज कर रहे होते हो तो उस सिचुएशन में आपका सडनली वर्ड का और विद वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ये अपने नोट्स बना लो और उसके अंदर राइट कर लेना। देखो जैसे हम ये नहीं लिख सकते आई सडनली केम अक्रॉस हिम, यहाँ पे केम अक्रॉस के साथ सडनली वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि केम अक्रॉस का मीनिंग ही होता है अचानक से मिलना और सडनली का मीनिंग भी क्या होता है, अचानक से मिलना। तो इस प्रकार से जो सडनली वर्ड होगा वो सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा एक ही मीनिंग देने वाले दो वर्ड हमने यूज कर लिए और इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है केम अक्रॉस के साथ हम सडनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या था हमारा, आई केम अक्रॉस विद हिम, तो यहाँ पे ऐसे जो विद लगा रखा है तो ये विद भी हमें यूज नहीं करना है। ये क्या कहता है, आई केम अक्रॉस विद हिम, तो इसका भी हमें यूज नहीं करना है। तो हमने क्या देखा, केम अक्रॉस को 3 टाइप से हमने यूज करके देखा, उसके बाद गो अक्रॉस और केम अक्रॉस के हमने मीनिंग देखे। अब हमारा बचता है अप एंड डाउन। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और डाउन का मीनिंग क्या होता है, नीचे। तो इनका जो यूज होता है वो बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम अप और डाउन का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनटू का, अप का और डाउन का। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री, जैसे ही अप का जब हम यूज करते हैं तो अप का मीनिंग क्या होगा, ऊपर के लिए। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ठीक है। और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। तो डाउन का मीनिंग क्या होगा, नीचे। तो इसमें क्या होगा, मीनिंग क्लाइम्ड डाउन द ट्री, या ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, यानी कि अप का जब हम किसी चीज में जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अप। जब हम किसी चीज से हम नीचे उतर रहे होते हैं वहां हम किसका यूज करते हैं, डाउन का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है और आप अच्छे से इसको कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है इनटू। इनटू और इन में डिफरेंस, अगर इनटू और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, में होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, ये फिक्स होता है और इसमें मोशन होता है। मोशन मीन्स गति। जैसे द टीचर, इनटू का देखो, इनटू में और इन में क्या होता है, यानी कि जैसे टीचर आपकी क्लास में पढ़ा
टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, क्योंकि वो आपके रूम में ही पढ़ा। टीचर आपके बाहर से आता है और आपकी क्लास में आता है, एंटर करता है, तो आप क्या कहोगे? द टीचर इज कमिंग इनटू द रूम, यानी कि इनटू द रूम, क्योंकि उसमें गति हो गई है, उसमें मोशन, यानी कि वो गति करके अंदर जा रहा है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, जैसे एक बच्चा है वो नहाने के लिए किसी रिवर पे गया है और रिवर के किनारे से वो फिर उसमें छलांग लगाता है, जंप करता है वाटर के अंदर, तो छलांग लगा के जब वो अंदर जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? इनटू। और उसके अंदर, पानी के अंदर वो पहले से ही अगर यदि ऑलरेडी है तो फिर क्या कहेंगे? इन। तो यहाँ पे इन में और इनटू में डिफरेंस क्या है भाई? इन में क्या होता है? एक स्थिरता होती है, उसमें गति नहीं होती, यानी वो चीज पहले से किसी चीज के अंदर है। लेकिन इनटू में क्या होता है? मोशन होती है, वो गति करके किसी चीज के अंदर जाता है। सपोज करो मेरे हाथ में ये बुक है, ठीक है, और मुझे ये थैले में डालनी है, तो आई एम पुटिंग माई बुक इनटू माई बैग। तो मैं क्या कर रही हूं? मैं अपने थैले में अपनी उसको बुक को डाल रही हूं, तो किस में हो गई है? मोशन में हो गई है। यानी कि जब कोई चीज गति करके किसी चीज के अंदर जाती है तो वहां पे हम इनटू लगाते हैं, और यदि कोई चीज ऑलरेडी अंदर है तो वहां पे इन लगाते हैं। जैसे द टीचर इज टीचिंग इन क्लासरूम, टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा है। टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, ठीक है, तो वहां पे वो जा रहा है। जैसे राम जंप्ड इनटू द रिवर, भी वो छलांग लगा के जंप करके रिवर के अंदर गया है, तो इनटू द रिवर हो गया। और यदि वो ऑलरेडी पहले से रिवर के अंदर है, जैसे राम इज इन द रिवर, राम पहले से रिवर में है, तो वो वहां क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। आई थिंक आपको अब अच्छे से इन में और इनटू में डिफरेंस आपका समझ में आ गया। दोनों का मीनिंग क्या होता है आपको ध्यान में क्या रखना है? इन का मीनिंग भी इन मीन्स भी में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? इन में गति नहीं होती, वो फिक्स होता है, स्थिर होता है एक जगह पे, लेकिन इनटू में क्या होता है? मोशन होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यदि आप ऐसी वीडियो और आगे चाहें तो लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल आइकन को जरूर, बेल जो आइकन है उसको जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।